गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पाठ संख्या 8 समाकलन के अनुप्रयोग के जो टॉपिक्स हैं वो करा रहे हैं और कुछ उससे संबंधित प्रश्न भी कराएंगे। तो आइए देखिएगा। इसमें पहला जो आपको पढ़ना है वो है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, यानी कि साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। यदि y बराबर fx कोई कर्व हमें दिया गया है और a से b तक x बराबर a से लेकर b तक हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम एक स्ट्रिप मानते हैं पतली सी, जिसकी dx चौड़ाई है और y लंबाई है। उसको रन कराते हैं, a से b समाकलन कर देते हैं, तो ये आता है, ठीक है, a बराबर इंटीग्रेशन a टू b fx dx। समझ में आ गया? ठीक है, इसको लिख भी देंगे हम, a बराबर इंटीग्रेशन y या fx dx a टू b। हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही हम लेके चलेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ। और अगर हमारे पास कर्व gy के रूप में है तो हम x बराबर gy मानेंगे, ऐसे रेक्टेंगल लैम्बडा मानेंगे, स्ट्रिप मानेंगे, और उसकी चौड़ाई कितनी लेंगे dy। उसकी चौड़ाई कितनी लेंगे dy, और x उसकी लंबाई हो जाएगी। तो इसके दौरान ये आता है a बराबर, इसको भी लिख देते हैं हम, a बराबर इंटीग्रेशन gy dy। इसमें लेते हैं नीचे से ऊपर की लिमिट, यानी कि a टू b। नीचे x बराबर, इसमें तो y बराबर c दिया है, c टू d, लेकिन हमने a और b मान लिया, तो इसको y बराबर a नीचे और नीचे से ऊपर की ओर, और इसमें लेफ्ट टू राइट की ओर। समझ में आ गया? चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें अब दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्रफल निकालना है। तो ऊपर वाले को हम fx कहते हैं और नीचे वाले को gx। इसको हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले को हमेशा y1 कहा जाए और नीचे वाले वक्र को y2। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का कायदा है, तरीका है, वो है a बराबर इंटीग्रेशन y1 माइनस y2। आप ऊपर वाले को हमेशा y1 लीजिए और नीचे वाले को y2 और dx। ठीक है, y1 का जो मान x के पदों में वो रखेंगे, y2 का भी x के पदों का ही मान रखेंगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखी जाएगी, ध्यान देने वाली बात है। लिमिट जो प्रतिच्छेद आएगा दोनों वक्रों का, उसमें लेफ़्ट टू राइट या डाउन टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर, इसमें लेफ़्ट टू राइट बनना है। तो a लेफ़्ट है और b राइट है। ऐसे यदि वक्र x बराबर gy या gx के रूप में हो, सॉरी gy या fy के रूप में हो, तो ये इसको बदल के इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a बराबर इंटीग्रेशन, उसमें नीचे ऊपर वाला x1 हो जाएगा, नीचे वाला x2, तो x1 माइनस का x2 कोष्टक dy। ऐसे ही हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, तो उसमें भी डाउन टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर। लिमिट हमेशा ऐसे लिखनी है। अगर हम क्षैतिज अवस्था में कर रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट, और ऊर्ध्वाधर अवस्था में कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो हम हमेशा डाउन टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ही लिमिट लगाएंगे। तो आइए कुछ सवाल देख लेते हैं इसके। तो प्रश्नावली 8.1 में पहला ही क्वेश्चन कराते हैं पहले। वाई स्क्वायर बराबर x, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले तो हम वाई स्क्वायर बराबर x देख लें, क्या बनेगा। वाई स्क्वायर बराबर x, यानी कि एक ऐसा परवलय है जो कि x अक्ष के सममित है। इसके लिए ग्राफ आपको अच्छे से आने चाहिए, ये है, ठीक है।
ये है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, जिसका शीर्ष है 0 0 जो मूल बिंदु से जाता है। और प्रथम पाद में ये पूछ रहा है हमसे क्षेत्रफल x बराबर 1 से x बराबर 4 तक। मान लिया कि x बराबर 1 यहाँ पर है और x बराबर 4 यहाँ पर है। ठीक है, ये है आपका 1 और ये है 4। ठीक है, आपने एक रेक्टेंगल लैम्बडा माना, पतली सी स्ट्रेंथ स्ट्रिप मान ली। ठीक है, ठीक, इसकी चौड़ाई आपने dx, लंबाई y रहेगी। तो इसका एरिया आपको निकालना है। तो आइए देखिए, a बराबर कितना हो जाएगा, लेफ्ट में 1, राइट में 4, ठीक, और y dx करेंगे तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा √x। यहाँ आ जाएगा x की घात 1/2 dx। ठीक है, इसको यदि हम हल करते हैं तो ये आता है x की घात 3/2 बटे 3/2 तो 2/3। इसमें c नहीं लगाते क्योंकि ये निश्चित समाकलन है। 1 से 4, 2/3 बाहर हो गया, ये आ गया 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 2/3, 4 की घात 1/2 2 होता है, 2 की घात 3 8, तो 8 माइनस 1 यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यदि हम हल कर दें तो इसी पेज पर, तो a बराबर आ जाता है कितना, 2 × 7 14/3 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखना अति आवश्यक है। ये आपका उत्तर आ गया, समझ में आ गए। इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं इसके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी इसी तरीके का है, तीसरा भी इसी तरीके का है, चौथा हम करा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। चौथा है दीर्घवृत्त x² बटे 16 प्लस y² बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसमें चित्र बना लेते हैं इसका। तो देखिए इसमें इसका चित्र बना लेते हैं। तो आइए देखिए, ठीक है, एक रफ चित्र बन गया हमारा। जहाँ समीकरण देंगे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये मूल बिंदु है। ठीक है, अब इसमें हम इसके निर्देशांक देखें तो यहाँ 16 है और यहाँ 9। तो इसके लिए a और b यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा 4,0, और क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल निकालना तो एक का निकालना है हम। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का निकालें, एक चतुर्थांश का निकाल लेते हैं और उसका 4 में गुणा कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा कितना, देखो 4 गुणा 0 से लेकर, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा निकालना है। ठीक है, ये पूरे प्रथम चतुर्थांश का 0 से 4 और यहाँ पे आ जाएगा y dx। ठीक है, देखिएगा इसमें अब y का मान हम निकालेंगे। y का मान यहाँ से आ जाएगा, y का मान आएगा, देखिए 3/4, यस 3/4 रूट में 16
माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से हल करें तो देखिए ये है आपका वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, जिसको यदि आप हल करते हैं तो वाई स्क्वायर का मान कितना आता है 9 बटे 16 कोष्टक में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वर्गमूल लेने पर आपका रिजल्ट यही तो आएगा। ठीक है, इस y के मान को उधर रख देंगे हम। तो आइए y बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा समाकलन 0 से 4 3 बटे 4 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 से 4 कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर ले लिया। इसमें सूत्र लगाएंगे जो आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, इम्पोर्टेंट सूत्र है। तो x बटे 2, ठीक है, रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 बटे 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटे 4। ठीक है, लिमिट 0 से 4 रखेंगे, आ गया। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो अपर लिमिट पहले और लोअर लिमिट बाद में। तो यदि मैं अपर लिमिट रखता हूँ तो 4 बटे 2 रूट में आ गया 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1। ठीक है, फिर माइनस, अब हम जब लोअर लिमिट रखेंगे तो दोनों में 0 आने पर ये पूरा ही 0 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये भी 0 और ये भी 0, केवल 8 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई बटे 2। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 8, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटे 2। तो रिजल्ट आ गया आपका 12 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो 5वां हो ही जाएगा इसी तरीके से। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया तो लिख लीजिए इसको। छठा सवाल, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा, ये भी रेखा में भी गलती है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें एक्स बराबर √3y एवं एक्स अक्ष द्वारा गृहीत क्षेत्रफल का ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स बराबर √3y से एवं, ठीक है देखिए एक वृत्त बनाएंगे हम। ठीक, वृत्त बना लिया। ये वृत्त सिमेट्रिक है, एक्स और ये वाई, और ये जो रेखा है ये भी ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से गुजर रही है। ये मूल बिंदु से पास होती है। ठीक है, ये ओ है। अब इसकी समीकरण दी हुई है हमको x बराबर √3y, और इसकी समीकरण दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यानी कि
एक ऐसा केंद्र जिसका एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या 2। तो ये जो बिंदु आया आपका ए बिंदु, ये आ गया 2,0। ठीक है, अब ये बिंदु और निकालना पड़ेगा बी बिंदु। तो बी बिंदु यहाँ पे रख दें हम, तो ये कितना आ जाएगा √3 यानी कि 3y² बराबर प्लस y² बराबर 4। यानी कि y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। प्रथम चतुर्थांश से तो 1 ही लेंगे, -1 नहीं लेंगे। और y का मान 1 रखने पर कितना आएगा, x का मान √3। तो इसके जो निर्देशांक हैं वो √3, 1 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ये अलग अलग हिस्से हो गए। एक क्षेत्रफल ये निकालना है और एक ये वाला निकालना है। तो आइए इसको और थोड़ा सा बड़ा कर ले, तो कुछ ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम एक स्टेप मानेंगे dx। ठीक है, ये 0 से √3 तक और फिर √3 से 2 तक एक स्टेप यहाँ मानी जाएगी। ठीक है, ये भी dx की। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपकी लाइन है। ठीक, तो a बराबर 0 से √3। ठीक है, y dx, इसके लिए लाइन के लिए प्लस √3 से दो तक वृत्त के लिए, क्योंकि ये वृत्त का हिस्सा है और ये लाइन का हिस्सा है। ठीक है ना, तो y dx समझ में आ गया। इसको हम हल करेंगे कैसे, देखिए y बराबर इंटीग्रेशन 0 to √3। y का मान कितना है, y का मान है ये, y का मान यहाँ से निकलेगा तो कितना आ जाएगा x/√3 और प्लस जब आप √3 से 2 को कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा √4 - x dx। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम हल करते हैं तो ये पाते हैं कि ये हो जाएगा कितना, x²/2, 1/√3 बाहर, लिमिट लग जाएगी इस पे 0 से √3 प्लस इसमें वही सूत्र लगेगा तो x/2 रूट में 4 - x² प्लस 4/2, 4/2 का मतलब 2 साइन इनवर्स x/√3 से 2। ठीक है, √3 से 2 समझ में आ गया। तो आगे यदि इसको हल करें और तो कितना आ जाएगा, 1/√3 है ही, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तीन बटे दो, 0 पे 0 ही होता है, प्लस का। अब जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा 0 हो रहा है और यहाँ आ रहा है 2 × π/2। तो अपर लिमिट रखने पर ये आ जाएगा 2 × π/2 यानी कि पाई, तो 0 ही है। ठीक है, और फिर लोअर लिमिट रखने पर √3 रखने पर यह आएगा
रूट 3/2 और यहाँ पे 4 माइनस 3 1 हो जाएगा तो 1 ही रहेगा। फिर ये आ जाएगा प्लस का 2 साइन इनवर्स रूट 3/, ठीक, इधर समझ में आ गया। अब यहाँ पर इससे कट जाएगा रूट 3 बार, तो रूट 3/2 माइनस सॉरी प्लस प्लस हो रहा है पाई माइनस का रूट 3/2, ठीक। और यहाँ से इसे हल करेंगे तो माइनस का ही 2 रूट 3/2 होता है 60 पर, यानी कि π/3 पर, ठीक है। तो इसको हल करने पर इससे ये कट जाएगा, पाई में से 2 π/3 कटेगा तो कितना आ जाएगा π/3 वर्ग इकाई। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप इस सवाल को और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी क्वेश्चन आगे की वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।